विद्यार्थियों जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के जो इकाईवार अंक विभाजन है अर्थात ब्लूप्रिंट जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है, इसके संबंध में जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके पूर्णांक है 80 तथा समय 3 घंटे है। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। इसमें देखें कॉलम 1 में इकाई एवं विषय वस्तु, इकाई पर आवंटित अंक तथा कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा 2, 3 और 4 अंक वाले कुल कितने प्रश्न होंगे, विस्तृत रूप से यहाँ बताया गया है। भाग 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र, हमारी जो पाठ्यपुस्तक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका अध्याय 1 परिचय सामान्य अर्थव्यवस्था। इस इकाई पर 6 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 तथा 2 अंक का एक प्रश्न एवं 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। इस तरह से प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 2। तो इस प्रश्नों की संख्या 2 केवल 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अलग से गिनती की गई है। दूसरा जो अध्याय है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस इकाई पर 9 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा तथा 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो प्रश्नों की संख्या हुई यहाँ 2। तीसरी इकाई उत्पादन तथा लागत, इस पर 8 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे, 2 तथा 3 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे, 4 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। इस तरह प्रश्नों की संख्या 1। चौथी इकाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस इकाई पर 7 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। बाजार संतुलन, इस अध्याय पर 5 अंकों का अधिभार है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इस पर भी 5 अंकों का अधिभार है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय। तो समष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ होंगे तथा 2 अंक का एक प्रश्न होगा। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इस पर 8 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा तथा 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। मुद्रा और बैंकिंग, इस अध्याय पर 8 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा तथा 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। आय और रोजगार के निर्धारण, इस इकाई पर 7 अंकों का अधिभार है। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इस इकाई पर 8 अंकों का अधिभार है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, इस अध्याय पर 5 अंकों का अधिभार है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार कुल 80 अंकों का अधिभार अलग अलग इकाई पर यहाँ दिया गया है, जिसमें से 32 प्रश्न यानी 32 अंकों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे तथा 2 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे जो कुल 20 अंक के होंगे। 3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे जो 12 अंकों के होंगे तथा 4 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे जो 16 अंकों वाले होंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाएगा? प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प वाले 6, रिक्त स्थान वाले 7, सही जोड़ी वाले 6। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 अंक के सत्य असत्य 6 अंक के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से ये 5 प्रश्न होंगे तथा 18 प्रश्न 2, 3 और 4 अंकों वाले होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, अर्थात अथवा वाले प्रश्न होंगे 2, 3 और 4 अंक के। और यह जो विकल्प होंगे ये समान इकाई उप इकाई से होंगे तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। उत्तर लिखने की शब्द सीमा दी हुई है। अति लघुत्तरी यानी 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए 30 शब्द,
लघुत्तरी यानी 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए 75 शब्द तथा विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए 120 शब्द। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं अर्थात 32 अंक के वस्तुनिष्ठ हैं। 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित हैं अर्थात 32 अंक के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न हैं 2 और 3 अंक के, तथा 20% प्रश्न विश्लेषणात्मक हैं जो 16 अंकों के होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाएं। यह ब्लूप्रिंट में कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम से कम किया गया है उससे प्रश्न न दिए जाएं। पाठ्यवस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित हैं। 20 अंक आपके परियोजना कार्य पर हैं जो भूगोल विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा जो 30 अंक का होगा। शेष विषयों में आपका 20 अंक का प्रोजेक्ट होगा। आइए अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम से कम किया गया कोर्स यानी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु जो कम की गई है इस सत्र के लिए, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस पाठ्यपुस्तक से अध्याय 1 परिचय के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र को कम किया गया है। अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत के अंतर्गत उत्पादक का संतुलन, अर्थ तथा शर्तें, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत द्वारा इसे हटाया गया है। अध्याय 6 प्रतियोगिता रहित बाजार। इस अध्याय से एकाधिकार, एकाधी प्रतियोगिता का अर्थ एवं विशेषताएं, इसे इस सत्र के लिए कम किया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र जो हमारी पाठ्यपुस्तक है इसके अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग से साख नियंत्रण की विधियां, जिसके अंतर्गत बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तथा खुले बाजार की क्रियाएं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे कम किया गया है। अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, इससे भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता का अर्थ एवं कारण तथा खुले बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, इसे पाठ्यक्रम से कम किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए यह जो ब्लूप्रिंट है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।